हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और आज हम एक विषय को लेके चलेंगे और उस विषय का नाम है कि जब हमारे लिए प्रभु ने प्रोफेसी की है तो वो प्रोफेसी पूरी क्यों नहीं हो पाती। प्रोफेसी पूरी ना होने का कारण आज हम देखेंगे। तो आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे और उस वचन में हम जाएंगे पहला सैमुएल और उसका 2 अध्याय। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसका हम 30 वचन को हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है यह कि यह बात मुझसे दूर हो। हालेलुया। आज दुआ करें। महान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला उलझाने वाला तमाम अंधकार का शक्तियाँ सफल होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक नबी आता है याजक के पास, एलियाजक के पास, और वो कहता है कि इज़राइल इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा जो वंश है वो सदैव याजक बनेगा, पर यह बात अब मुझसे दूर रहे, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। प्रभु ने ये वादा किया था। लेकिन अगर हम पहला सैमुएल 13 अध्याय का और 13 वचन में ही अगर हम चलें तो हम और एक बात को जानेंगे। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। प्रभु की इच्छा थी कि साउल राजा बना है और साउल का बेटा राजा बने, उसका बेटा राजा बने और उसका बेटे का बेटा पोते का पोता राजा बने, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है वो वंशों के आशीष देता है। वो अब्राहम का, इजहाक का, याकूब का परमेश्वर है। वो प्रभु के दासों को जब चुनता है वो वंश टू वंश चुनता है। लेकिन वह कहता है कि हे साउल, देख, परमेश्वर की इच्छा थी कि ये राज्य सदा रहे, परंतु 14 वचन में कितना भयंकर बात लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। अब नहीं बना रहेगा। वो प्रोफेसी जो पूरी होने वाली थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल पाया है। हालेलुया। और पहला राजा 11 अध्याय और उसका 11 वचन को भी हम देख लेंगे, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि प्रोफेसी पूरी क्यों नहीं हो पाती है। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, हाँ, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, हाँ, और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की। तूने मेरी वाचा को पूरा नहीं किया, तूने मेरी विधि को पूरा नहीं किया, तूने तू तू तेरे तेरे तेरा संबंध जैसा मेरे साथ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। यस, इस कारण मैं राज्य को इस कारण, क्योंकि मेरा इच्छा था कि दाऊद का बेटा सुलेमान राज करे, सुलेमान का बेटा फिर राज करे, उसका बेटा राज करे, वंशों का राज्य मेरा इच्छा था देने का। लेकिन मेरे दाऊद के कारण मैं वंशों का तो नहीं, लेकिन हाँ, तुझसे कुछ जरूर करूँगा। जी हाँ, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर हाँ, तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। जो राज्य सुलेमान का था वो कर्मचारी को देने की बातें की जा रही है मेरे प्रियो। कारण क्या है? प्रोफेसी क्या थी और क्या हो गया? प्रोफेसी को क्या कहा था, क्या हो गया? एक बहुत ही सटीक और क्रिएटिव प्रोफेसी मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा 3 अध्याय और उसका 17-18 वचन पढ़ ले। क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी जी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। हाँ और अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे जी। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। देखिए, यहाँ पर क्लियर प्रॉफिट एक आता है और बोलता है कि निश्चय यहोवा, और ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉफिट है।
बड़ा भविष्यवक्ता है, प्रभु का सामने रहने वाला भविष्यवक्ता है। और वो ये कहता है कि परमेश्वर मोआवियों को तुम्हारे वश में कर देगा। बहुत हल्की बात जानकर अभी 26 और 27 वचन में पढ़ लीजिए इसी का। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले जी, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर हाँ, एदोम के राजा तक पाती चीर कर पहुँचने का यत्न किया, हाँ, परंतु पहुँच न सका। ठीक है। तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। अभी प्रोफेसी तो ये हुई थी कि इस देश को इजरायली ले लेंगे, लेकिन इजरायली लोग अपने आप भाग गए खाली हाथ। कारण क्या है मेरे प्रियो, क्यों प्रोफेसी पूरी नहीं हुई? क्योंकि बलिदान का महत्व एक अन्य जाति समझ रहा है, लेकिन खुदा का लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो सूखा प्रोफेसी को लेके भाग रहे हैं। जब प्रोफेसी होती है, वो प्रोफेसी इसलिए नहीं होती है कि हम सोते रहें। प्रोफेसी इसलिए होती है कि ये प्रभु ने कहा है कि ये तुझे दूंगा और तू इससे मुझे मांग और मेरे लिए इसके लिए मुझसे क्या कर, मेरे पीछे पड़ जा और मुझसे मांग। प्रभु का वचन कहता है कि वो पहले से जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगता है कि उसका बच्चे उस पर अधिकार जमाए, बोले पापा पापा आपको मुझे देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं, जब हम खुदा के बात को छोड़कर रॉन्ग में चले जाते हैं, वो प्रोफेसियाँ वेस्ट हो जाती हैं। हज़ारों ऐसे वचन हैं जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया और कहा मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, और लगभग 20 लाख लोग, महिला और बच्चे, सब पुरुष मिला करके वो निकले। लेकिन अगर उनका देखा जाए कि जितने लोग मिस्र में से निकले थे मेरे प्रियो, अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका 5 का 6 में पढ़ेंगे तो उस बहुत सारे 20 लाख लोग निकले थे, लेकिन मात्र उस ज़माने के 2 ही लोग, यहोशू और कालेब भी उस कनान देश में पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्या परमेश्वर ने उन सबके लिए कनान देश नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने अपने उस प्रोफेसी को जो उनके विषय में की गई थी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसके लिए प्रभु के सामने हमें क्या करना चाहिए उसको महत्व नहीं समझा। आज प्रोफेसी होती है तो हम खुश होते हैं। प्रोफेसी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेसी पूरी हो गई। वो प्रोफेसी जब होती है तो उस प्रोफेसी के लिए हमें रेडी भी होना पड़ता है। मेरे प्रियो, प्रोफेसी जैसे ही होती है हम और प्रभु के चरणों में आ जाएं और प्रभु से पूछे, प्रभु ये जो तूने मेरे लिए रखा है इसको पाने के लिए मैं क्या करना है? जो कमियां मुझ में इस चीज़ को पाने के लिए है, जो कमियां मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं, जो योजना आपने मेरे लिए बनाई है, तो वो कमियों को मेरे जीवन से आप दूर कर दें मेरे प्रभु। और याद रखें, उन प्रोफेसियों के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्लान जाहिर किया है कि ये करूँगा, लेकिन क्या आप उसके प्लान के लिए रेडी हैं? आइए हम लोग दुआ करें। महान और जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, जब प्रोफेसी होती है उस प्रोफेसी के लिए हमें पिता परमेश्वर खुदा का धन्यवाद करते रहना है और बोलना है, प्रभु आई एम रेडी आपके प्लान के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है प्रभु जी। प्रभु, और हम जानते हैं तुम्हें प्रतिफल बेस्ट मिलता है। पिता, आपका फजल, आपका अनुग्रह कार्य करे। ये वचन पिता हर एक के हृदय को छू ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रिय। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे।